सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए जनरल नॉलेज यानी जीके एमसीक्यू के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो आज मैंने पकड़े हैं प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन, जो कि पिछले बार के एग्ज़ाम में रेलवे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। क्योंकि आज हम टोटल देखने वाले हैं 200 क्वेश्चंस। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में मिल ही जाएगा 100%। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी की। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक यानी सम्राट अशोक और बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। अजातशत्रु नहीं था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। हेमचंद्र ने लिखा था जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। नेक्स्ट, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में अच्छे से रख लेना है। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी वैशाली में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य यानी कौटिल्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची में, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था और वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? वो है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। जमाली महावीर भगवान का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कितवे तीर्थकर थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। इसका महावीर का मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छी तरह से ये प्रश्न को याद में रख लेना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट,
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोलंकियों ने बनाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट, बुद्ध के गृहत्याग का क्या प्रतीक है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। नेक्स्ट, बोधगया कहाँ स्थित है? बोधगया स्थित है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी ने प्रथम महिला थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, और महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जानत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्यनंद। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में बसे थे। आर्य बाहर से आए और पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की कुल टोटल संख्या है 18। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत इसी में से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सो आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से आधारित है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। नेक्स्ट है,
मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल जो था वो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वेदीय आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में है मोहनजोदड़ो स्थित। नेक्स्ट, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के एक टीम में। नेक्स्ट सवाल है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। अर्जुन अटवाल गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देवभाषा है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है वो भाषा देवभाषा है। नेक्स्ट, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। नेक्स्ट, कर्णमल मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन। भारोत्तोलन खेल से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के एक टीम में। नेक्स्ट, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा जो है वो तीसरे नंबर की भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है भारत देश में। नेक्स्ट है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शतरंज के खेल से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2018 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को हम हर साल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सो वो है मेजर ध्यानचंद जी की याद में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? सो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो के एक टीम में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। कई बार ये भी पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? सो वो है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1901 में। सन 1901 में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 का प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जो भाषा है वो है मलयालम। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। जहांगीर था चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न आया था। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा था जिसके बोल थे वंदे मातरम से उसकी शुरुआत होती है हमारे देश के राष्ट्रगीत की। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का। मधुबनी शैली बिहार राज्य का एक प्रचलित लोक चित्रकला है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे भारत देश के राष्ट्रगान की रचना की है जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से। नेक्स्ट, 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, गोवा की स्वीकृति भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था।
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने की थी महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने चलाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीवी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि होती है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे के एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। याद रख ले, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की मीनार स्थित है इटली में। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में रख ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, जहां हत्याकांड हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जनरल डायर ने, यानी किसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो वो था जनरल डायर। अमृतसर में हुआ था और सन 1919 में ये घटना घटित हुई थी और उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो इसका सही जवाब है बैसाखी का त्यौहार था उस दिन। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये, सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था, सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सन 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो गाइज राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 में ये प्रश्न आया था, सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन धातु का बनाया जाता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है, सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है, सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई। 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और 1 मई को ही हर साल महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च को हम हर साल विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से ये प्रश्न को याद में रख लेना है। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है, सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील। नेक्स्ट, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूअर से प्राप्त नहीं होता ऊन। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था, सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था यानी शासक था। क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट सवाल है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला सवाल है,
पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये है दाब की इकाई। ऑप्शन नंबर बी, दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट, ल्यूमेक किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेक। नेक्स्ट है, बल की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। सो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन को याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट, कार्य का मात्रक क्या है, यानी कार्य का एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं सूर्य के किरणों में। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य के कारण प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी कलर। बैगनी कलर जो है वो इंद्रधनुष में मौजूद रंग है जिसका विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है इंद्रधनुष में? तो आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है, काफ़ी बेसिक प्रश्न है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का प्रकार है। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस शहर में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में है। काठमांडू स्थित है नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में प्रश्न आ चुका है। सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है वो है लंदन में। नेक्स्ट, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन आरआरबी 2016 में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी द्वारा लिखी गई है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नेक्स्ट, कामसूत्र के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामसूत्र पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है, यानी चरित्रहीन पुस्तक किसकी रचना है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आया है पेपर में ये आरआरबी 2000 में, और ऑप्शन ए है शरत चंद्र चटर्जी चरित्रहीन के लेखक है। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जायसी। मोहम्मद जायसी पद्मावती कथा के लेखक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन जो है ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक तत्व है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 और 2008 के पेपर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। निम्न में से हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? क्वेश्चन आरआरबी 2014 और 2015 में लगातार आए हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय से, यानी हृदय से संबंधित है इसका पेस मेकर का संबंध है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। किसी भी भोजन को पचाने के लिए पेट में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो है वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 का प्रश्न है। तो ये है दलत्व लक्व नामक जो पदार्थ है वो मनुष्य शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अंग की सबसे छोटी हड्डी होती है वो है कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी है कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सो वो बोलेंगे स्टेपीज होती है। अगर पूछा जाए कि कौन से अंग की हड्डी, तो वो है कान में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी। सो याद में रख लेना है, ये कंसेप्ट को याद में रख लेना है। स्टेपीज हड्डी कान में होती है और कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, वो अंग है कान जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चमड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांघ, जिसे हम फीमर हड्डी भी कहते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। सो गाइस, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ऑप्शन में फीमर होगी, तो फीमर राइट आंसर। अगर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो वो होती है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, टीबिया नामक हड्डी टांग में, बी टांग, टी फॉर टीबिया एंड टी फॉर टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संधरी। संधरी होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिमाग, यानी मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम का। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। नेक्स्ट, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क।
मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस हड्डी जो है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, क्योंकि ये पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया था कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो राइट आंसर इज ऊपरी भुजा, जबकि टीबिया टांग में, फीमर भी टांग में और फिबुला भी पैर में होती है, जबकि ह्यूमरस हड्डी पैर में नहीं पाई जाती, ऊपरी भुजा में पाई जाती है, याद में रख लें। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइरुबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरुबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फीमर। मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है और वो पाई जाती है जांग में। काफ़ी बार एक भी क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो है जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी हड्डी है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आया हुआ है पेपर में, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से अंग में छोटी हड्डी पाई जाती है, तो कान में, और कौन सी हड्डी है तो वो स्टेपीज हड्डी है। बस इतना याद रख लें। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में आया था। सो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होती है जबड़े की हड्डी। राइट आंसर इज जबड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो पसलियों के जोड़े होते हैं ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 और 2006 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? सो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोनल एंड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 300 हड्डियाँ होती है एक नवजात शिशु में। जब वो वयस्क में आ जाता है धीरे धीरे तो कुल टोटल 206 हड्डियाँ फिर रह जाती है। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। लगभग 1350 ग्राम का होता है हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 206 हड्डियाँ होती है मनुष्य के शरीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो अच्छी तरह से याद रखें, 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति त्रिविता। कैंडेला मात्रक है ज्योति त्रिविता का। नेक्स्ट है,
विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति का आयस एसआई पद्धति से डायोप्टर इकाई होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट, सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें अदिश राशि कौन सी है, ऑप्शन में दिए गए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लाइज। श्यानता की इकाई है प्लाइज। नेक्स्ट, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था उपन्यास चित्रा। नेक्स्ट, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है देवदास उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार है। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। कोलकाता शहर में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जेम्स हिक्की। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था गोदान। नेक्स्ट, सैडलर आयोग का संबंध किससे था?
क्वेश्चन आरआरबी 2005 के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से था। नेक्स्ट, भारत भारती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन 2 बार पूछा है, आरआरबी 2002 में और 2004 में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी 2004 के पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजेन पुनः संग्रहण होता है। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 के पेपर में आया हुआ है। तो नेक्स्ट है चावल। आंसर है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, शाकाहारी में सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दालों में। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक अम्ल नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरल। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है दांतों को मजबूती के लिए, उसमें विकास के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड से शरीर में आंत जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। जीवाणु कारण है हैजा रोग होने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लू। फ्लू जो है वो पानी द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2009 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है वो वसा में विलय नहीं होता है। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2008 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा। मीना माता रोग का कारण है पारा। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है?
क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा था प्रश्न। सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रातों में दिखना कम हो जाता है। नेक्स्ट, एड्स किससे होता है, यानी फैलता किससे है? सो वो होता है विषाणु के वजह से। ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से एड्स फैलता है। क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2007 में। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में भी आया था, आरआरबी में 2004 में भी आया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। पीलिया रोग जो है वो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, फ्लेग किससे फैलता है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु की वजह से फ्लेग की बीमारी जो है वो फैलती है। नेक्स्ट, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस शहर। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। सो अच्छी तरह से क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थेम्स। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप को मानव घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल देश में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे ज़्यादा देश आते हैं बाकी महाद्वीप की तुलना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2001 के पेपर में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। मुगल शासक शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, लाल किले का भी निर्माण करवाया था और आगरा के ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन आरआरबी 2002 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर आप पेपर में आते हैं, मैक्सिमम तो पेपर में आने के चांस है, सो आप इसका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।